मन को एकाग्र कैसे करें? मन को एकाग्र नहीं किया जाता। एकाग्रता में मन नहीं रहता। और एकाग्रता यानी अमन। एकाग्रता कब होती है पता है? जिस चीज में हमें रस आता है ना, और वो कार्य हम करते हैं ना, तब हम उसमें पूरे डूब जाते हैं, रस पूर्ण रूप से। और उस वक्त जो है ना, मन नहीं होता। यानी देखो, भक्ति में कुछ टेक्निक्स हैं। जैसे आपने देखा होगा, मेरे स्टेटस पे भी लगा हुआ है परमात्मा की मूर्ति। उसके श्रृंगार को देखो ना आप। जिन जिन भक्तों ने कितने धैर्य से, कितने प्रेम पूर्वक, कितने रस से उनको सजाया हुआ है, आप देखो। एक गुलाब का फूल का जो हार है ना, वो भी कितने प्रेम पूर्वक बनाया है, उसकी डिजाइन। तो जब ये बनाते वक्त है ना, वो पूरा का पूरा उसमें डूबा हुआ है। यानी उस वक्त दूसरे कोई विचार भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म परमात्मा के प्रति प्रेम। प्रेम के कुंड है, सारा रस आता है, सारी एकाग्रता, सारी निर्दोषता, सारा अमन की स्थिति, सब उसी में से ही आता है। तो ये एक टेक्निक हो गई जिसमें पूरा ध्यान लगता है। पूरे शून्यता में आप चले जाते हो, बैठे बैठे नहीं कर पाओगे। लेकिन जब ऐसी रस पूर्ण क्रियाएं करोगे ना, और वो रस पूर्ण क्रिया अपने परब्रह्म परमात्मा के प्रति प्रेम के रूप में करोगे, तब जो है ना, तब उसमें आप खो जाते हो, अमन की स्थिति आ जाती है। और अचानक आप पाते हो कि आप तो आत्मा में स्थित हो गए हो। आपको पता नहीं है कि इसको आत्मज्ञान कहते हैं, लेकिन उसमें स्थित हो जाते हो आप। तो ऐसी अवस्था आ जाती है, परम शून्यता में चले जाता हो, परम परिपूर्ण अवस्था में चले जाते हो। और एक आनंद की अनुभूति होती है, प्रेम की अनुभूति होती है। ये सारा कुछ वहां से बहता रहता है, आत्मा का गुण है ये। और एकदम भरे भरे हो जाते हो। तो ये हो गई एक चीज, एक टेक्निक। वैसे ही जब आप खाना खाते हो ना, तब मेरे भीतर परब्रह्म परमात्मा मौजूद है। ये मेरा शरीर जो है ना, वैसा ही है। तो इसको रस पूर्ण रूप से, पूर्ण आनंदमय, प्रेममय होकर इसको मैं खाना खिला रहा हूं। हर एक कोर को अच्छे से चबा रहा हूं, पूरा रस उसमें मग्न होकर ले रहा हूं। यानी रस विमुग्धता, उसी में ही सारा जीवन समाया हुआ है। यानी जो कहते हैं ना कि मेरे जीवन में कोई रस नहीं है, मेरा जीवन उदास है, कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सारे बेवकूफ लोग हैं। उसको किसी ने सिखाया नहीं है, सारे भोले लोग हैं। तो जो भक्ति है ना, परब्रह्म की, इस तरह से करो कि सारा जीवन जो है ना, रस पूर्ण हो जाए। मैं नहा रहा हूं, तो मेरा जो शरीर है ना, वो परब्रह्म का शरीर है। उसी को ही मैं नहला रहा हूं, प्रेम पूर्ण में, पूर्ण रस पूर्ण निमग्नता में डूब कर, है ना। तो पूरा नहाने की जो क्रिया है ना, वो भक्तिमय हो जाती है। खाने की जो क्रिया है ना, वो सेवामय हो जाती है। इससे और अधिक कुछ नहीं है। तब जाके पता चलेगा कि आप और परमात्मा साथ साथ है, हर वक्त, चौबीसों घंटे। और जो रस आपको आ रहा है, जो प्रेम भीतर से फूट रहा है ना, वो आत्मा का, परमात्मा का है। तब जीवन जो है ना, पूरा संगीत से भर जाएगा, नृत्य से भर जाएगा। आप नाचने लगोगे, भीतर से ही आनंद आएगा। और पूरा जीवन सुगंध दूसरों को पता चलेगा।
कि आपका जीवन कितना रसपूर्ण है। ये ऐसा होता है, दूसरे को पता चलेगा कि आपका जीवन कितना ध्यानपूर्ण है। आपका हर एक्शन ध्यान में होता है, आपका हर एक्शन प्रेम और भक्ति में होता है, दूसरे को पता चलता है। तो आप सबको वैसा होना है, अपने जीवन को पूरा रस से भर देना है। तो रस से भरने के लिए हम यहाँ आए थे। वो नीरस, मुंह लटकाए हुए चेहरे, दुनिया उजड़ गई है ऐसे उदासीन चेहरे और ऐसा जीवन के लिए हमने जन्म नहीं लिया था। समझ में आ रहा है कुछ? जी प्रभु जी। तो इस तरह से जीना है। इसमें और कुछ प्रश्न पूछना चाहोगे? प्रभु जी जो समझा है वो बताना कि सही से समझा है या गलत है। प्रभु जी हम्म, पहला तो ये समझा है कि जो प्रेम है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, प्रेम का ही दूसरा नाम परमात्मा है। और दूसरा प्रभु जी ये कि जीवन हाँ, में जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब परब्रह्म को ध्यान में रखते हुए ही करनी है। एक भी क्रिया एक, उनको ध्यान से अलग ले जाके नहीं करनी है। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो अब मेरा सूत्र देखो, कर्म मात्र भक्ति रूप हो गया और उस भक्ति रूप होने में ही पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया और उसी में ही सारा योग समाया हुआ है। ये भगवत गीता का पूरा सार आ गया इसमें। आप समझे? यानी कोई कर्म के मार्ग से जा रहा है, पहुंचेगा नहीं जल्दी। कोई भक्ति के मार्ग से जा रहा है, पहुंचेगा नहीं। कोई ध्यान ज्ञान के मार्ग से जा रहा है, पहुंचेगा नहीं। कोई योग के मार्ग से जा रहा है, पहुंचेगा नहीं जल्दी। हमने एक ही चीज में सारा कुछ बता दिया कि अगर मेरे परमात्मा के प्रति प्रेम पूर्ण होकर मैं उसके गले का हार बना रहा हूं, उसी में ही मेरा कर्म, मेरा ध्यान, मेरी भक्ति और मेरा योग सारा कुछ समाहित है उसी क्षण में। और मुझे भी पता नहीं है कि आत्मज्ञान हो गया। इतनी सहज बात है, लेकिन आपको किसी ने सिखाया नहीं है। तो आज के बाद सब जितने भी सुन रहे हैं, इस तरह से जब आप उतरोगे तो कर्म मात्र भक्ति रूप हो जाएगा और उस भक्ति में ही ज्ञान उतर आएगा, ध्यान उतर आएगा। और यही सारा योग है। योग यानी परमात्मा से जुड़ना। योग और कहाँ करोगे? संसार में थोड़ी योग करोगे, परमात्मा में ही योग करोगे ना। योग यानी जुड़ना, सिंपल बात। परमात्मा से ही जुड़ने की सारी ये क्रियाएं हैं। और कुछ पूछना चाहेंगे? प्रभु जी बहुत ही अद्भुत बताया आपने। और अभी तक जीवन में आ, इसका पता ही नहीं था कि क्या कैसे करना है। प्रभु जी आपने बताया कि प्रेम में जीना ही परमात्मा में जीना और परमात्मा को पा लेना है, और बाकी की सारी क्रियाएं बाद में है, उनका कोई भरोसा भी नहीं है कि उससे मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत ही अद्भुत प्रभु जी। हाँ, अपने मन से साधना करोगे फंसोगे, है ना। जी और प्रभु जी। कितनी भी साधना करके पूरा जीवन खत्म कर दोगे ना, मिलेगा नहीं। और हमने जो बताया छोटी सी क्रिया, बहुत कुछ पालोगे। और जब आप प्रेममय होते हो ना, तब अहंकार नहीं होता है। जब आप सारी क्रियाएं परब्रह्म को समर्पित करते हो, भक्ति रूप करते हो, तब उसमें अहंकार नहीं होता। और अपने मन से जो साधना कर रहे हो ना, उसमें अहंकार भीतर से बहुत बड़ा हो जाता है।
और वो अहंकार आपके दुख का कारण होता है साधनाओं के बाद भी। और यहां पर तो ऑल इन वन आ गया, सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट, छोटी सी क्रिया इस तरह से करो कि सारे शास्त्रों का सार समा जाए। ये टेक्निक हमने आपको बता दी। तो मयंक भाई, जी प्रभु जी। तो इसमें कुछ पूछना चाहेंगे? कहीं नहीं कोई प्रभु, दिक्कत? नहीं प्रभु जी, बस हो गया प्रभु जी, बहुत ही अद्भुत और बहुत हल्का महसूस हो रहा है अंदर से प्रभु जी। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इस टेक्निक को अपना लोगे ना, तुरंत पहुंच जाओगे। जो लोग जी अनंत साधनाओं करने के बाद भी नहीं पहुंच पाते हैं, है ना, ये टेक्नोलॉजी है। तो शॉर्टकट है, इससे तुरंत हो जाएगा। जी प्रभु जी, सरल भी है। हाँ, सरल है, पूरी तरह से आप उसमें डूब सकते हो। यानी जो रस आ रहा है परमात्मा का, उस रस में जब आप डूबते जाओगे ना, आनंद भीतर से ही आएगा, प्रेम भीतर से ही आएगा। सारा जीवन ऐसा ही हो जाएगा, हल्का फुल्का, है ना, रसमय। और वो रस पूर्ण ही है, रसो वैसा, है ना। परमात्मा रस पूर्ण है, आनंद पूर्ण है, ये सारे गुण उनके हैं। और मैं जब देखता हूं ना, लोग मुरझाए चेहरे लेकर घूम रहे हैं, उनकी चाल देखो ना तो ऐसी लगती है कि उनकी फैमिली में से 4-5 मेंबर तो आज ही चले गए, और बोलते हैं ऐसे मानो लाखों का नुकसान हो गया हो, दुनिया उजड़ गई हो, ऐसे मुंह लटका के, है ना। उनकी बातों में देखो, अरे परमात्मा भीतर विराजमान है, उसका कैफ तो होना चाहिए ना, उसकी खुशी तो होनी चाहिए ना, वो सारा कुछ दिखता नहीं है। तो कहाँ कमी है? रस की कमी है। रस ढूंढ नहीं पा रहे हैं लोग, इतने बेवकूफ, इतने नासमझ और इतने बेहोश है लोग